आज के समय में इंग्लिश बोलने के साथ साथ सही तरह से लिखना आना भी बहुत ज़रूरी है। छोटे तो छोटे बड़े भी इंग्लिश राइटिंग में गलतियां कर देते हैं, पर अब ये गलतियां दूर होंगी। शुरुआत करते हैं यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश राइटिंग से। इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग की बात की जाए तो इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें दो तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट, कैपिटल लेटर्स या अपर केस। सेकंड, स्मॉल लेटर्स या लोअर केस। लिखने में हम ज़्यादातर स्मॉल लेटर्स या लोअर केस का ही यूज़ करते हैं, पर राइटिंग में ऐसी बहुत सी जगह आती हैं जहां पर कैपिटल लेटर्स या अपर केस ही आना चाहिए, नहीं तो उसे राइटिंग में गलतियां माना जाता है। हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उनका हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कैपिटल लेटर्स को लेकर एक एक रूल को बारी बारी से देखते हैं। कैपिटल लेटर्स को लेकर सबसे पहला रूल कहता है कि सेंटेंस का पहला वर्ड या शब्द जो होता है, उसका पहला अल्फ़ाबेट या लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जब आप किसी से क्वेश्चन भी करते हैं तो भी उस सेंटेंस का पहला वर्ड या फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में ही होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय सैट ऑन अ हॉर्स, शी वॉज लाफिंग विद जॉय, आई गेव हिम सम मिल्क, ही इज़ जूनियर टू मी इन माई ऑफिस। आप देख रहे हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है। कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो डायलॉग्स के फॉर्म में हैं। यहाँ कुछ डायलॉग हैं। सरिता, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? कविता, आई सी अ रोज फ्लावर इन द पिक्चर। सरिता, व्हाट कलर इज इट? कविता, इट इज़ रेड। सरिता, वेयर डज इट ग्रो? कविता, इट ग्रोज इन द गार्डन। आपने देखा, केवल नॉर्मल सेंटेंस नहीं बल्कि क्वेश्चन में भी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। यही आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 2 कहता है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ गॉड एंड प्रोनाउंस यूज्ड फॉर गॉड मस्ट बी रिटन इन कैपिटल फॉर्म। मतलब ईश्वर के लिए जो शब्द हैं या उनके लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं, उन सभी के फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होने चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे। मे गॉड हेल्प यू, ट्रस्ट हिम ऑलवेज, या गॉड आस्क अस टू ट्रस्ट हिम, या कहें द ऑलमाइटी। ऑलमाइटी भगवान को ही कहा जाता है। यहाँ भी ऑलमाइटी का एक कैपिटल है, तो सेकंड रूल क्लियर है। चलिए अब देखें थर्ड रूल क्या कहता है। The first letter of a person, place, book, river, festival, building, month, day, etc. सभी का जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा। ये भी कहा जा सकता है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। आप भी देख पा रहे होंगे। रामायण में आर, दिल्ली में डी, ताजमहल में टी और एम, दीपावली में डी और गंगा में जी। दिनों के नाम का पहला लेटर और मंथ्स के नाम का पहला लेटर भी कैपिटल होता है। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन का पहला लेटर। किसी भी व्यक्ति का नाम हमेशा कैपिटल होना चाहिए। नाम के साथ उपनाम या कहें सरनेम का पहला लेटर भी कैपिटल होगा। नाम अगर 3 वर्ड्स का है या उससे अधिक ही क्यों ना हो, नाम के हर पार्ट का पहला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, क्योंकि नाम प्रॉपर नाउन होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। राधा शर्मा में आर और एस कैपिटल है। मोहन का एम। जॉन लॉरेंस में जे और एल। रीटा में आर। राम कुमार में आर और के। नाम यदि राम कुमार वर्मा भी हो तो आर, के और वी कैपिटल होगा। चलिए सेंटेंसेस में भी एग्जाम्पल देखें। Sunil told me that he had seen Mahatma Gandhi. Rajkumar was reading his newspaper. Arun can drive a car because Manish taught him how to drive. Sachin Tendulkar declared Sunil Gavaskar as his idol. आप देख पा रहे होंगे कि सेंटेंस में पर्सन का नाम कहीं भी आए, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, या हो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ एक्सेट्रा। नेम ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स शुड बी इन कैपिटल लेटर। किताबों के, समाचार पत्रों के और मैगजीनों के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं, तो हर किताब, न्यूज़पेपर और मैगजीन के नाम का पहला लेटर भी कैपिटल होता है, जैसे भगवद गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब,
इन सभी में फर्स्ट लेटर कैपिटल है। किताबों के नाम में नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन है, जबकि प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एंड कंजक्शंस स्मॉल लेटर्स में होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द वर्ड्स ऑफ गांधी में ऑफ स्मॉल लेटर्स में है। द वे टू गॉड बुक के नाम में टू स्मॉल लेटर्स में है। न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑफ स्मॉल है। बुक रोमियो एंड जूलियट में एंड स्मॉल है। कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन, आर्टिकल और कंजक्शन जब भी किताबों, मैगजीनों और न्यूज़पेपर्स के नाम में आएंगे तो यह हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, बशर्त ये है कि इनका प्रयोग शुरुआत या बिल्कुल आखिर में ना हो। नेम ऑफ रिवर्स। सेंटेंस में रिवर का नाम आने पर हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यहाँ कुछ नदियों के नाम दिए हैं: गंगा, यमुना, थेम्स, नाइल, येलो रिवर, अमेज़न रिवर। नेम ऑफ माउंटेन्स। सेंटेंस में पहाड़ों के नाम आने पर भी उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। एग्जाम्पल देखिए, द हिमालयाज, माउंट फुजी, कंचनजंगा, नंदा देवी। यदि कोई नाम दो पार्ट में है तो दोनों पार्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेम ऑफ एयरप्लेन्स एंड ट्रेन्स। एयरप्लेन्स और ट्रेन्स के नाम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस। ट्रेन्स में अवंतिका एक्सप्रेस, अजंता एक्सप्रेस, दार्जिलिंग एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस। इन सभी में आप देख रहे हैं कि पहला लेटर कैपिटल है। नेम ऑफ फेस्टिवल्स। त्योहारों के नाम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, गुरु पर्व, ईद एक्सेट्रा। नेम ऑफ बिल्डिंग्स। नेम ऑफ बिल्डिंग्स भी प्रॉपर नाउन होते हैं, उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर। नेम ऑफ मंथ्स एंड डेज। मंथ्स के नाम का पहला अल्फ़ाबेट भी कैपिटल होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर। ऐसे ही डेज के नाम का पहला लेटर भी हमेशा कैपिटल होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से लेकर सैटरडे। किसी भी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे वॉच्ड अ फुटबॉल मैच लास्ट संडे। दे विल कम हियर नेक्स्ट संडे। दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन मई एंड जून। द बेस्ट टाइम टू विजिट जयपुर इज़ द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। रूल 4। रूल 4 कहता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन ऑफ द पोएम शुड बी इन कैपिटल फॉर्म। मतलब किसी भी कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दिस इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। आप देख रहे हैं कि पोयम की हर लाइन का पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है, इसका ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 5, फर्स्ट लेटर ऑफ कोटेशन या कहें कि डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जब किसी की कही हुई बात को बिना किसी बदलाव के वैसा का वैसा ही दोबारा बता दिया जाए। एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेड ट्रस्ट इन गॉड, द टीचर सेड वर्क हार्ड, द मैन वॉज हंग्री, ही सेड डू यू हैव एनी बर्गर, ही सेड कैन यू लिफ्ट 100 kg। ध्यान रखिएगा, कोटेशन में कहे हुए सेंटेंस और डायरेक्ट स्पीच के पहले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। रूल नंबर 6, व्हेन यूज ऑफ आई एंड ओ अलोन, यानी आई और ओ का प्रयोग अकेले होने पर हमेशा कैपिटल होंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं। इट इज़ आई सर, मारिया थिंक्स दैट आई ईट टू मच। यहाँ दो सेंटेंस एक जैसे ही लिखे हैं, मगर दोनों सेंटेंस में आई का फ़र्क है। सेकंड सेंटेंस में आई को स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर पहला सेंटेंस ठीक है, जहाँ पर आई कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। एक और सेंटेंस देखें, जैना बिलीव्स दैट आई एम अ गुड लॉयर। इस सेंटेंस में भी पहले वाला ही ठीक है, क्योंकि वहाँ आई कैपिटल लेटर्स में है। ओ का एक एग्जाम्पल, हेल्प मी ओ गॉड। यहाँ ओ आश्चर्य या विस्मय को बताता है, तो ऐसा ओ कैपिटल में होगा। अब आप याद रखिएगा,
आई और ओ का सेंटेंस में अकेले यूज हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा। रूल नंबर 7, फर्स्ट लेटर ऑफ अ टाइटल। शीर्षक का प्रथम अक्षर, उपाधियों के नाम, भारत रत्न, पद्मश्री, परमवीर चक्र, स्टेट अवार्ड, सभी के फर्स्ट लेटर कैपिटल में होंगे। किसी भी व्यक्ति के नाम के सामने वाला पहला टाइटल जैसे मिस्टर, मिसेज, मिस हमेशा कैपिटल में होंगे। मिस्टर आदमियों के लिए, मिसेज मैरिड वुमेन के लिए और मिस सिंगल वुमेन के लिए यूज़ होता है। कुछ एग्जाम्पल, माई टीचर्स नेम इज़ मिस्टर गुप्ता, दिस इज़ डॉक्टर मेघा। उपाधियों में एग्जाम्पल, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन वॉन नोबल प्राइज़। यहाँ नोबल प्राइज़ में एन कैपिटल है, तो ध्यान रखिएगा टाइटल्स हमेशा कैपिटल होंगे। कंट्रीज़, नेशनैलिटीज़ एंड लैंग्वेज। कंट्रीज़, नेशनैलिटीज़ एंड लैंग्वेज के नाम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक चार्ट है कंट्री, नेशनैलिटीज़ और लैंग्वेज का। इंग्लैंड, इंग्लिश, ब्रिटिश, इंग्लिश। फ्रांस, फ्रेंच, फ्रेंच। इंडिया, इंडियन, हिंदी। रशिया, रशियन, रशियन। चाइना, चाइनीज़, मैंड्रिन। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन इज़ गोइंग टू फ्रांस टू लर्न फ्रेंच। माई फादर विल कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर हिज बिजनेस ट्रिप। राजेश इज़ लर्निंग मैंड्रिन इन चाइना। I want to travel to Russia. Every year, many Australians come to visit India. Radha loves French food. सभी एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कंट्रीज, नेशनैलिटी एंड लैंग्वेजेस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। टाउन, स्टेट, कंट्रीज एंड अदर जोग्राफिकल डिविजन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया इज़ राजस्थान। Delhi is the capital of India. Goa is the smallest state in India. यहाँ एक और बात भी याद रखने वाली है, सिटीज़ और विलेजेस का पहला अल्फ़ाबेट भी कैपिटल होता है। जैसे चिराग दिल्ली, यह साउथ दिल्ली का एक गांव है। डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशंस या पदवियाँ। डेजिग्नेशंस या पदवियों का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हेड मास्टर, वाइस प्रिंसिपल। इन सभी में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है। एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस का प्रत्येक लेटर भी कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, SDM, BA, IAS, MLA, MP, LLB, IFS। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, जब एब्रीविएशंस के साथ और लेटर्स भी आ जाते हैं तो बाकी लेटर्स स्मॉल लेटर्स हो जाते हैं, बस फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होता है। BSc, MSc, B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD। आप देख रहे हैं कि PhD में P के बाद H स्मॉल है, ऐसे ही BSc में S के बाद C स्मॉल है, MSc में S के बाद C भी स्मॉल है, B.Ed में E के बाद D भी स्मॉल है। ये एब्रीविएशन का एक्सेप्शन है। कुछ एब्रीविएशंस स्मॉल लेटर में भी होते हैं, जैसे AM, PM, EG, etc., IE, MPN। सम कॉमन नाउन्स मदर, फादर, अंकल, आंट प्रॉपर नाउन के रूप में हों तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, फादर इज़ आवर सेवियर, फादर अर्न्स एंड मदर स्पेंड्स। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि प्रॉपर नाउन डिटर्मिनर्स यानी द, योर, हिज, एक्सेट्रा के साथ आए तो यह कॉमन नाउन स्मॉल लेटर्स में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। यहाँ फादर का F स्मॉल लेटर में हो गया है क्योंकि उससे पहले डिटर्मिनर्स का यूज़ हुआ है। लास्ट में नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के नामों के फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होते हैं। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सेंटेंस में कहीं भी यूज़ हों, आप इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे। तो ये सभी थे कैपिटल लेटर्स के कुछ रूल्स। चलिए एक छोटी सी क्विज हो जाए। आपके सामने 10 सेंटेंस हैं, इन्हें वीडियो पॉज करके ध्यान से देखें और गलतियों को पहचानें। 5 सेकंड के बाद अपने आंसर्स को मैच करें।
ये हैं सही आंसर। इंग्लिश वोकैबुलरी और ग्रामर के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।